रमेश कोई बड़ा आदमी नहीं था, वो कोई निवेशक नहीं था, न ही शेयर बाजार का खिलाड़ी। वो बस एक आम भारतीय था जो हर महीने सैलरी का इंतजार करता था और महीने के आखिर में यही सोचता था कि पैसे कहाँ चले गए। उसकी जिंदगी सीधी थी, लेकिन उसके सवाल भारी होते जा रहे थे। हर महीने की 5 तारीख को रमेश बैंक जरूर जाता। सैलरी आते ही वो बैंक की ब्रांच में घुसता, ठंडी हवा महसूस करता, काउंटर पर खड़े होकर पैसा जमा करता और रसीद जेब में रख लेता। उस पल उसके मन में एक सुकून होता, जैसे उसने कोई जिम्मेदारी पूरी कर दी हो। उसे लगता था कि पैसा अब सुरक्षित हाथों में है। रमेश ने बचपन से यही सुना था कि बैंक में पैसा रखने से पैसा बढ़ता है। उसके पिता भी यही कहते थे, उसके शिक्षक भी और समाज भी। इसलिए उसने कभी इस बात पर सवाल नहीं उठाया कि पैसा कैसे बढ़ता है। उसके लिए बैंक एक भरोसे का नाम था। उसके सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े रहते थे। कभी कभी वो FD भी करवा लेता था। बैंक वाले कहते थे, देखिए सर, 3% ब्याज मिल रहा है। रमेश खुश हो जाता था। 3% उसे अच्छा लगता था, क्योंकि उसे प्रतिशत का मतलब कभी गहराई से समझाया ही नहीं गया था। फिर एक दिन सब्जी मंडी में खड़े खड़े रमेश रुक गया। टमाटर के दाम सुनकर उसे अजीब लगा। 2 साल पहले जो टमाटर 30 रुपए किलो मिलता था, वो अब 80 रुपए का हो गया था। पेट्रोल, किराया, दूध, स्कूल की फीस, सब कुछ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसकी सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी। उस रात रमेश ने पहली बार अपने बैंक बैलेंस को अलग नजर से देखा। उसने सोचा, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और बैंक मुझे 3% ब्याज दे रहा है, तो साल के आखिर में मेरे पास 1,03,000 होंगे। ये बात उसे अच्छी लगी, लेकिन फिर उसने एक और सवाल सोचा, अगर आज जो चीजों के दाम ही 6 या 7% बढ़ गए तो क्या हुआ? अगर आज जो सामान 1 लाख में आता है वही अगले साल 1,07,000 में आने लगे तो मेरे 1,03,000 का क्या मतलब? उसे समझ आने लगा कि उसका पैसा कम नहीं हो रहा, लेकिन उसकी ताकत घट रही है। जैसे किसी के पास पानी से भरी बोतल हो और धीरे धीरे बोतल में छेद हो जाए। पानी दिखता रहता है, लेकिन उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। कुछ समय बाद रमेश के एक दोस्त ने घर के लिए लोन लिया। दोस्त खुश था, रमेश भी खुश हुआ, लेकिन घर लौटते वक्त उसके मन में एक सवाल उठा, इतना बड़ा लोन आया कहाँ से? क्या बैंक के पास इतना सारा पैसा ऐसे ही पड़ा रहता है? यहीं से रमेश ने समझना शुरू किया कि बैंक उसका पैसा बस संभाल कर नहीं रखता, बैंक उस पैसे को आगे उधार दे देता है। अगर रमेश बैंक में 1 लाख जमा करता है तो बैंक उस पैसे का बड़ा हिस्सा किसी और को दे देता है, घर के लोन में, गाड़ी के लोन में, बिजनेस लोन में। अब गणित बहुत आसान है। बैंक रमेश को 3% देता है, यानी 1 लाख पर 3,000 रुपए साल में, लेकिन वही पैसा वो किसी और को 10 या 12% पर देता है, यानी उसी 1 लाख से वो 10-12 हजार कमा लेता है। फर्क साफ है, बैंक का फायदा इसी अंतर में छुपा है। रमेश को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि बैंक कोई समाज सेवी संस्था नहीं है, वो एक बिजनेस है। फर्क सिर्फ इतना था कि ये बात उसे कभी साफ साफ बताई नहीं गई थी। क्रेडिट कार्ड की कहानी ने उसे और गहराई से सोचने पर मजबूर किया। पहले उसे लगता था कि क्रेडिट कार्ड सुविधा है, लेकिन एक महीने जब वो पूरा बिल नहीं चुका पाया तो ब्याज जुड़ गया। बैंक ने उसे बताया कि ब्याज साल का 36% है। रमेश ने सोचा, अगर मैंने 50,000 रुपए खर्च किए और पूरे नहीं चुका पाया तो साल के आखिर में सिर्फ ब्याज में मुझे 18,000 रुपए देने पड़ सकते हैं। 18,000 सिर्फ इसलिए कि मेरे पास उस वक्त पैसा नहीं था। उस दिन रमेश को समझ आया कि बैंक को सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों से होता है जो मजबूरी में फंस जाते हैं। धीरे धीरे रमेश ने एक और चीज नोटिस की, अमीर लोग जब लोन लेते हैं तो उन्हें कम ब्याज क्यों मिलता है? जवाब आसान था, उनके पास संपत्ति होती है। अगर वे लोन ना चुकाएं तो बैंक के पास कुछ छीनने के लिए होता है। रमेश ने खुद से कहा, मेरे पास अगर सिर्फ सैलरी है तो मैं बैंक के लिए जोखिम हूँ, लेकिन जिसके पास घर, जमीन, शेयर है वो बैंक के लिए सुरक्षित ग्राहक है। इसलिए अमीर और अमीर बनते हैं और आम आदमी ज्यादा ब्याज देता है। घर का सपना देखते वक्त रमेश को सबसे बड़ा झटका लगा। उसने हिसाब लगाया, 50 लाख का घर, 30 साल का लोन, महीने की EMI ठीक लगती थी, लेकिन जब उसने कुल रकम जोड़ी तो वो लगभग 1 करोड़ निकली। मतलब जितना घर का दाम उतना ही बैंक को ब्याज। और सबसे अजीब बात, पहले कई सालों में उसकी EMI का ज्यादातर हिस्सा ब्याज में जाता था, यानी वो सालों तक पैसे देता रहता, लेकिन घर उसका थोड़ा सा ही होता। बैंक पहले अपना पैसा निकालता है, फिर आपको मालिक बनने देता है। एक रात रमेश ने एक और सवाल सोचा, अगर कल सब लोग बैंक पहुंच जाएं और अपना पैसा मांग लें तो क्या बैंक दे पाएगा? जवाब था नहीं। बैंक के पास सबका पैसा एक साथ नहीं होता, पूरा सिस्टम भरोसे पर चलता है। जब तक लोग भरोसा करते हैं सब ठीक रहता है। अब रमेश बैंक से नफरत नहीं करता, उसने बैंक छोड़ नहीं दिया। उसने सिर्फ ये समझ लिया कि बैंक दोस्त नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, वो एक टूल है, एक औजार। अब रमेश बैंक का इस्तेमाल करता है, पैसे रखने के लिए, लेन देन के लिए, सुविधा के लिए, लेकिन वो ये उम्मीद नहीं करता कि बैंक उसे अमीर बनाएगा। उसने सीख लिया है कि नियम क्या है और खेल कैसे खेला जाता है, क्योंकि जिस दिन इंसान पैसे के सिस्टम को समझ लेता है उसी दिन से वो पैसा कमाने की दौड़ में नहीं, समझदारी की दिशा में चलना शुरू कर देता है। और यही समझ असली दौलत है।